एक बुजुर्ग व्यक्ति, बेटा कैसे हो? बच्चा ठीक हूँ। बुजुर्ग, पढ़ाई कैसी चल रही है? बच्चा बिल्कुल आपकी जिंदगी की तरह। बुजुर्ग मतलब बच्चा भगवान भरोसे। कस्टमर केयर, गुड मॉर्निंग सर, एयरटेल में आपका स्वागत है। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? पप्पू, मेरे पड़ोस की पिंकी का नंबर दे दो। पति, तुम्हारे शादी से पहले कितने बॉयफ्रेंड थे? पत्नी खामोश रही। पति चिल्लाकर, मैं इस खामोशी को क्या समझूं? पत्नी, हाय रब्बा, गिन तो रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? वकील, हत्या की रात तुम्हारे पति के अंतिम शब्द। पत्नी, मेरा चश्मा कहाँ है संगीता? वकील, तो इसमें मारने वाली क्या बात थी? पत्नी, मेरा नाम रंजना है। पूरा कोर्ट खामोश हो गया। पत्नी, मेरे जन्मदिन का गिफ्ट कहाँ है? पति, वो सड़क पर लाल रंग की कार देख रही हो ना? पत्नी खुशी से चिल्लाने लगती है। पति, बस उसी कलर की तेरे लिए लिपस्टिक लाया हूँ। पति 12 साल बाद जेल से छूटा, मैले कपड़ों में थका हुआ घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, कहाँ घूम रहे थे इतनी देर? रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। ये सुनते ही वो वापस जेल चला गया। जज, तुमने 10 साल से अपनी पत्नी को डरा धमका के अपने काबू में रखा हुआ है। मुजरिम, जी जज साहब, वो बात ये है कि जज, सफाई नहीं चाहिए, मुझे यार तरीका बताओ। शाम को पति के घर आते ही पत्नी ने किचकिच शुरू कर दी। परेशान पति, अरे यार, दिन भर का थका हारा आया हूँ, पहले फ्रेश तो होने दो। पत्नी, मैं भी तो दिन भर अकेली थी, तो मैं भी फ्रेश ही हो रही हूँ। टैलेंट तो मेरे में कूट कूट के भरा है, फर्क बस इतना है कि थोड़ा बारीक कूट दिया, इसलिए नजर नहीं आता है। पति पत्नी दोनों मार्केट गए। वहां पति ने एक अनजान लड़की से कहा, हेलो। पत्नी गुस्से में, बताओ ये कौन थी? पति कुछ सोचकर, ओ चुप कर, अभी उसे भी बताना है कि तुम कौन हो। जो दोस्त मुझे रोज बोलता है कि भाई तेरे लिए जान भी हाजिर है, आज उसने पासवर्ड टाइप करते समय बोला कि पहले तू उधर देख। आदमी जहर दे दे भाई। दुकानदार, बिना पर्ची के नहीं मिल सकता। आदमी ने शादी का कार्ड दिखाया। दुकानदार, बस पगले, रुलाएगा क्या? बड़ी बोतल दूं या छोटी बोतल? हम लड़के जब तक करियर बनाकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तब तक हमारी क्लास की लड़कियों के बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर चलने लगते हैं। बीमारियों की ऋतु चल रही है, इसलिए डॉक्टर साहब बोले बच्चों को पानी पिलाने से पहले उसे अच्छी तरह उबालें। पप्पू, ठीक है डॉक्टर साहब, पर उबालने से बच्चा मर तो नहीं जाएगा? बिना पैसे के शॉपिंग का मजा लेना हो तो आज ही किसी अच्छे मॉल में जाएं, एक ट्रॉली लें, मन भर के शॉपिंग करके ट्रॉली को भर लें, फिर उस ट्रॉली को काउंटर पर ही छोड़कर घर वापस आ जाएं। संता का रेडियो खराब हो गया। उसने रेडियो खोलकर देखा तो उसमें एक चूहा मरा पड़ा था। संता तुरंत बोला, ओ तेरी, चलेगा कैसे, साला सिंगर ही मर गया। शादी में 2 प्लेट पनीर चिली, 3 प्लेट पुलाव, 5 गिलास बासुंदी, 10-12 गुलाब जामुन। ठूसने के बाद लड़का घर आकर, मम्मी पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी नजर लग गई है लगता है। पति, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। किचन में से पत्नी का जवाब आया, तुम तो हो ही गधे।
तुम्हारे भेजे में गोबर बम था, वहाँ कश्ती लेकर गए ही क्यों जहाँ पानी कम था। आदमी: क्यों भाई, आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ कवि? नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी: फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि: तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। माँ अपने बेटे तोतले से बोली: बेटा, आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बिल्कुल मत बोलना, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। लड़का ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला: दलम है, दलम है, दलम है। लड़की तुरंत बोली: तो फिर फूट माल, फूट माल, फूट माल। एक लड़की स्कूटी लेके सब्जी मंडी गई। लड़की: मुझे सारे सड़े सड़े अमरूद दे दो। ठेला वाला हैरान: सारे सड़े हुए? लड़की: हाँ, सारे खराब अमरूद दे दो। ठेले वाले ने सारे सड़े अमरूद एक पॉलीथीन में भर दिए। लड़की: अब इस पॉलीथीन को साइड में रखो और साफ अमरूद में से 1 किलो दे दो। लड़का लड़की समुंदर किनारे बैठे थे। लड़की बोली: तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? लड़के ने अपना एक आंसू समंदर में गिराया और बोला: जब तक तुम इस आंसू को न ढूंढ लो तब तक। ये देखकर समुंदर खुद बोल उठा: सालो, तुम लोग इतनी हरामखोरी कहाँ से सीखते हो। गांव की महिला अपने बच्चे की लंगोट बदल रही थी। उतने में शहर की महिला बोली: हगीज नहीं है? गांव की महिला: नहीं तो वो उसने सुबह ही कर लिया था, अभी तो सिर्फ 29 है। बेटा रात को घर देर से आया। माँ: गुस्से में इतनी रात भर कहाँ था? बेटा इमोशनल फिल्म देखने गया था। प्यारी माँ: माँ, अंदर तेरे पापा राह देख रहे हैं, अब वो बताएंगे तुझे एक्शन फिल्म जालिम बाप। बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की वजह 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ, एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला: तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं और मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल लो। बीवी को शक करना पड़ा भारी। पति पेप्सी को सामने रख करके उदास बैठा था। पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली: आज आप उदास क्यों हैं पति? आज तो दिन ही खराब है। सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। अचानक रात को 2 बजे पत्नी ने पति को नींद से उठाया। पत्नी: फिल्म त्रिदेव में कौन कौन सी हीरोइन थी? पति: माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम। पत्नी: फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल का क्या नाम था? पति: सिमरन। पत्नी: सामने वाले फ्लैट में आई कविता को सोसाइटी में कितने दिन हुआ आए? पति: 2 महीने। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? पत्नी: आज मेरा बर्थडे है। सन्नाटा। पत्नी: सुनो, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति: पगली, ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। पति: शादी के पहले तुम बहुत उपवास रखती थी, अब क्या हो गया? पत्नी: बहुत नहीं, केवल 16 सोमवार के रखी थी। पति: फिर अब क्या हुआ? पत्नी: फिर तुमसे शादी हो गई और मेरा उपवास से भरोसा उठ गया। हेलो दोस्तों,
तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम